हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए जो नया वाला चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोज अपलोड कर रहा हूं, अभी जो जून 2020 का एग्जाम नवंबर में हुआ है उसकी जो लाइफ साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे एप्टीट्यूड के, वो मैं आपके सामने कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पुराने मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जून 2020 पे जो नवंबर में एग्जाम हुआ उसके आप यहाँ वीडियोस आईटेप पे जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट एप्टीट्यूड के मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो वो भी आप देख लेंगे तो देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर नेक्स्ट एग्जाम जून 2021, राइट। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन दे रखा है ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी 60 आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। स्टूडेंट यहाँ पे कंपनी है जहां पर मेल एम्प्लॉय कितना है 60 है एंड रेस्ट जो है वो फीमेल एम्प्लॉय है। द ओवरऑल एवरेज सैलरी इज 9000, मतलब टोटल जो वहां पे एम्प्लॉय उनकी एवरेज सैलरी 9000 है एंड एवरेज फॉर द फीमेल एम्प्लॉय इज 12000, मतलब फीमेल एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी वो 12000 है एंड जो मेल एम्प्लॉय उनकी 7000 है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इज, आपसे पूछा जा रहा कि मेल और फीमेल एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंस कितना होगा, राइट। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल से क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे मेल, राइट, मेल लिख दीजिए यहाँ पे और यहाँ लिख दीजिए फीमेल, ठीक है ना, एंड यहाँ लिख दीजिए टोटल। क्लियर है। इसमें यहाँ पे मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय टोटल कर दीजिए। मेल एम्प्लॉय हमारे पास कितने दे रखे हैं, मेल एम्प्लॉय हमारे पास दे रखे हैं 60, फीमेल एम्प्लॉय को आप x मान लीजिए तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 60 प्लस x हो जाएंगे, राइट। हमें x की वैल्यू निकालें। द ओवरऑल एवरेज सैलरी इज 9000, तो यहाँ पे 9000 हमारे पास ओवरऑल सैलरी है, सॉरी दिस इज द 9000 ओवरऑल सैलरी एवरेज, राइट। टोटल का जो एवरेज दे रखा हो 9000, दिस इज द एवरेज, राइट, दिस इज द एवरेज। क्लियर है। एंड द एवरेज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय, स्टूडेंट फीमेल एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है वो आपको दे रखी 12000 एंड द मेल एम्प्लॉय जो है उसका दे रखा आपको 7000। क्लियर है, 7000 दे रखा है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे कि ये टोटल है और ये हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल अगर हमारे पास कितना कंपनी का कितना सैलरी पे खर्चा हो रहा है ना, वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट 60 इंटू 7000 करेंगे, 60 इंटू 7000 प्लस x इंटू 12000, ये वैल्यू आएगी, ये टोटल इतने इसकी प्लस इसके मल्टीप्लाई में आएगी, है ना। ये टोटल इसका क्या होगा, होगा, देखो मेल का सैलरी 60 इंटू 7000, ये टोटल सैलरी मेल को दी जाएगी, ये टोटल सैलरी फीमेल को दी जाएगी और मेल और फीमेल को टोटल सैलरी यहाँ पे 9000 एवरेज के हिसाब से ये हो रही है, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 42 एंड यहाँ पे ये आएगा 4,20,000 प्लस ये आएगा 12000 x प्लस ये आएगा हमारे पास 54 मतलब 5,40,000, है ना, प्लस 9000 x। क्लियर है। इसमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इस 9000 x को आप इधर ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 3000 x और इसमें यहाँ पे ये उधर गया, मतलब 42,000 उधर गया तो 54,000 में से 42,000 गया क्योंकि उधर जाके माइनस होगा, राइट। तो 8 और 6 8 और 4 12, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 1,20,000, राइट। इसमें ये आएगा, देन इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3000, है ना। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 40। इसमें यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉय जो होंगे वो हमारे पास कितनी होगी, 40 होगी, राइट। तो हमारे पास फीमेल एम्प्लॉय कितनी आएगी, 40 आएगी। अब आपसे पूछा जा रहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो इसमें यहाँ पे 60 माइनस 40 आपको डिफरेंस पूछा जा रहा, दैट इज 60 माइनस 40, ये डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट, 20 होगा, राइट। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब लाइफ साइंस के CSIR नेट में पूछा गया प्रश्न था। द गिवन रेक्टेंगल ABCD AE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FB, मतलब ये वैल्यूज आपके बराबर दे रखी, मतलब ये बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, राइट। मतलब ये आपको तीनों वैल्यू क्या दे रखी, बराबर दे रखी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है बराबर दे रखी। मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, राइट। तीनों को 1 1 मान लीजिए, राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC। AFC ये जो ट्राइंगल है आपको इसका रेशियो निकालना है ना, मतलब एरिया ऑफ, ये बोल रहा है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। स्टूडेंट आपको इसका रेशियो निकालना है। क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसकी जो साइड है वो आप x मान लीजिए, लेट द साइड इज x, है ना। तो ये हमने x मान लिया, चूंकि ये हमने साइड 1 1 1 मानी है तो मान लीजिए ये हमारे पास 1 1 है तो इसको हम 3 ले लेते हैं ना, 1 1 टोटल यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट, है ना। अब ये 3 हो रहा है तो इसमें इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये 3 है और ये x है तो इसमें 3 इंटू x हो जाएगा, है ना। तो 3x इसका एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। अब आपसे बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ EFC, है ना,
EFC मतलब इसका एरिया निकालना आपको, क्लियर है। तो इसमें हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये टोटल बड़ा बड़ा ट्रायंगल देख लीजिए आप, ये ट्रायंगल देख लीजिए ना, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इसमें ये वाला ट्रायंगल देखिए आप, इसमें हम जानते हैं इसका जो एरिया है, अगर इसके एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये मेरा मिल जाएगा। तो इसमें ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना आएगा, तो इसकी हाइट कितनी x है और बेस कितना है 2 है, तो 1/, मैं ऐसा करता हूँ कि 1/2 क्या करेंगे, अल्टीमेटली हम चाहते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ, हम ये चाहते हैं जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ FBC, मतलब ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसमें से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC तो हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट है ना, 1/2 बेस कितना है 2 है और हाइट कितनी है x है ना, तो ये आ जाएगा माइनस एरिया ऑफ FBC, इसमें से ये इसका ये एरिया माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, इसमें 1 इसकी ये है बेस और ये 1 x है, तो 1/2 कितना आएगा, इसमें 1 इंटू x आ जाएगा, राइट, 1 इंटू x आ जाएगा, क्लियर है। तो इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x है ना, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और ये आएगा माइनस का x/2, तो इसमें ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x/2 है, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा हमारे पास x/2 आएगा, तो इसमें ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास ये x/2 आ जाएगा, इसमें x तो कैंसिल हो गया और ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/6, तो इसमें 1:6 इसका क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और द नंबर ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर वायरस फॉर द फर्स्ट 30 days वाज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ डेज, मतलब जितना नंबर है, जितना डे उसके स्क्वायर के बराबर है। आफ्टर 30 days द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन डबल्ड बाय एवरी 4 day, हर 4 दिन में डबल हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ 50 day 3800 पर्सन हैड डाइड, मतलब 50वें दिन यहाँ पे 38,000 लोग क्या हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे, राइट है ना। And subtracting that number of from the total number of cases, the number of infected person was found to be double every 5 days, मतलब 50 दिन के बाद हर 5-5 दिन में डबल होंगे, राइट। Then how many days the onset the infection did the number of infected person become 4 lakh? तो आपको ये पता लगाना है कितने दिन के बाद यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो 4 लाख हो जाएंगे, राइट। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे करेंगे स्टूडेंट। इसमें यहाँ पे 30वें दिन की बात हो रही है, तो 30th डे की बात हो रही है, राइट। तो 30 डे जो आ रहा है उस दिन क्या हो रहा है स्टूडेंट, जितने डे है उतना स्क्वायर हो रहा है, राइट। तो उस दिन 30 डे, तो ये 30 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 900 होगा। तो इसमें 30वें दिन हमारे पास जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कितने हैं, 900 है, राइट। अब ये बोल रहा है कि हर चौथे दिन, ये बोल रहा है यहाँ पे है ना, द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन डबल्ड बाय एवरी 4 days, हर 4 दिन में डबल हो रहे हैं। तो इसका मतलब 34वें दिन कितने हो जाएंगे इसमें, 1800 हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएगा ये, राइट। इसके बाद 38वें दिन मतलब 38 वाले डे ये डबल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना होगा 3600, राइट है ना, डबल्ड होता जा रहा है, राइट। इसमें यहाँ पे देखेंगे 42 डे हमारे पास कितना होगा 7200 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 46 डे हमारे पास कितना हो जाएगा, सुनिए ये हो जाएगा हमारे पास 1440 है ना, 14,400 हो जाएगा। इसमें 48 तो नहीं, 4 दिन आएंगे तो 50th डे हो जाएगा ये, है ना। इसमें 50वें दिन है ना, 50वें दिन ये हो जाएगा इसका जस्ट डबल, तो ये आएगा 28,800। पर इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 50वें दिन हमारे पास इतने लोग डेड हो जाते हैं ना, मतलब 3800 डेड हो जाते हैं। तो इसको 3800 डेड होंगे तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, माइनस कर देता हूँ। मतलब इस दिन यहाँ पे हमारे पास 3800 लोग क्या हो गए, डेड हो गए, है ना। तो हमारे पास जो 50वें दिन जो टोटल इन्फेक्टेड रहे वो हमारे पास कितने रहे, 25,000 रहे, है ना। मतलब 50वें दिन हमारे पास 25,000 इन्फेक्टेड रहे, राइट। अब हम 50 दिन से स्टार्ट करते हैं, राइट। अब 50th डे क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास 25,000 केस थे, राइट, ठीक है ना, 25,000 हमारे पास केस थे 50th डे, राइट। अब हम बात करेंगे अब ये बोल रहा है कि आफ्टर 50th डे हर 5 दिन में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना। तो 50 डे के बाद 55 डे में हमारे पास कितने हो जाएंगे, सुनिए 50,000 हो जाएंगे, क्लियर है ना। फिर हमारे पास 55 के बाद 60 डे में हमारे पास कितने हो जाएंगे, सुनिए 1 लाख हो जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट 65 डे में हमारे पास कितने हो जाएंगे, सुन 2 लाख हो जाएंगे, क्लियर है। इसमें 70th डे में हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 4 लाख, इसका जस्ट डबल, 2 का जस्ट डबल 4 लाख, राइट। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 4 लाख कितने दिन में होंगे, तो 70 डे में होंगे, राइट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द अमाउंट ऑफ गोल्ड आइडेंटिकल इन द 2 कॉइन्स, राइट। आपको 2 कॉइन दे रखे, एक कॉइन ये दे रखा है और एक कॉइन ये दे रखा है। आपको पता लगाना है कि इन दोनों कॉइन में कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर यहाँ पे दोनों में गोल्ड की क्वांटिटी इक्वल है। तो सुनिए यहाँ पे 22 कैरेट है, तो 22 कैरेट का मतलब ये हुआ कि 24 में से 22 हमारे पास क्या है, गोल्ड है। मतलब 22/24 तो हमारे पास गोल्ड है,
एंड 2/24 हमारे पास कितना है, कॉपर है। इसका मतलब ये हुआ जब भी आपके पास कैरेट की बात करें, और 24 कैरेट का मतलब होता है कि उसके अंदर प्योर गोल्ड है, राइट, मतलब टोटली 100% गोल्ड, उसमें कॉपर की मात्रा 0 है, राइट। तो अपन एक एक ऑप्शन करके डिस्कस करते हैं कहां पे आएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करता हूं मैं, ये बोल रहा है 24 ग्राम है ना, तो 22 कैरेट, इसकी बात करेंगे 24 ग्राम 22 कैरेट। तो 22 कैरेट का मतलब होता है 22/24 मात्रा इसके अंदर गोल्ड की, और इसमें 24 ग्राम है, तो इंटू 24 ग्राम कर दीजिए। तो यहां पे हमारे पास जो मात्रा होगी गोल्ड की, तो गोल्ड की हमारे पास जो मात्रा आएगी वो कितनी आएगी, 22 आएगी, राइट। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, 22 ग्राम है ना, 22 ग्राम कॉइन 24 कैरेट, तो इसमें 24 कैरेट है, तो हम जानते हैं 24/24 हो जाएगा, राइट। और इसमें 20 ग्राम है, तो 22 ग्राम को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 20 ऐड 2 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे दोनों जो सिक्के, उन दोनों में जो गोल्ड की मात्रा है दोनों में क्या है, सेम है, तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप रिमेनिंग ऑप्शन में जैसे आपको कोई एक ऑप्शन और चेक करके बताता हूं, मान लीजिए एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वैसे ए ऑप्शन करेक्ट आ गया है, पर मैं आपके सामने एक ऑप्शन और चेक, चलो डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, राइट। तो देखो डी ऑप्शन में हमारे पास क्या करेंगे, 24 ग्राम, राइट, तो 24 ग्राम कितना दे रखा, 22 कैरेट, तो 22/24 हो जाएगा। तो इसमें 24 से 24 कैंसिल होगा, तो यहां तो आएगा हमारे पास 22 ग्राम गोल्ड है ना, पहले वाले सिक्के में, और दूसरे वाले सिक्के में क्या दे रखा है, 24 ग्राम है ना, 24 कैरेट में, तो 24 ग्राम 24 कैरेट में, तो 24/24 हो जाएगा, राइट है ना। तो ये से कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या आएगा, 24 आ जाएगा, राइट। तो इसमें 22 ग्राम गोल्ड होगा, इसमें 24 ग्राम गोल्ड होगा, राइट है ना, प्योर गोल्ड होगा। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसी टाइप से सिमिलरली आप बी एंड सी को भी आप करेक्ट इनकरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड द गिवन ग्राफ। आपसे पूछा जा रहा कि ये किसका ग्राफ है। तो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा वैल्यू सेटिस्फाई करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो 0 पे 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, तो साइन 0 0 होता है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें साइन 2 0, ये साइन 0 पे 0 होता है, ये भी हो सकता है। इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, चार ऑप्शन हो सकते हैं, क्लियर है। अब हम चेक करेंगे π/2, इसमें π/2 पे इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, इसमें ये 1/2, इसका जो हाईएस्ट पीक है वो 1/2 पे है ना, इसका हाईएस्ट थोड़ा सा ग्राफ में चेक कर लीजिए, हाईएस्ट पीक जो दे रखा है 1/2 रखा, तो π/4 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना। तो इसमें यहाँ पे π/4 रखते हैं, तो हम जानते हैं साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/2 नहीं होती है, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें यहाँ पे साइन π/2 रखेंगे है ना, तो जैसे π/2 रखेंगे तो सॉरी π/4 रखेंगे, माफी चाहूंगा, π/4 रखने पर 1/√2 आ रहा है, विच इज नॉट राइट, 1/2 आना चाहिए, राइट। π/4 रखेंगे तो ये π/2 होगा, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, न कि 1/2 होती है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इस यहाँ रखेंगे तो जैसे π/4 रखेंगे तो ये जानते हैं 1/√2 हो जाएगा, और ये भी 1/√2 हो जाता है, और इसमें 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होता है, 1/2 होता है। सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो सकता है। इसमें साइन स्क्वायर 1/2, यस 1/2 रखेंगे तो सॉरी π/4 रखेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो सकता है, तो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज अगेन राइट। अब π/2 पे चेक कर लीजिए, इसमें π/2 पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। तो π/2 पे आप चेक करेंगे तो साइन π/2 तो 1 होता है, पर कोस π/2 0 होता है, दैट्स व्हाई ये 0 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है, पर π/2 पे साइन π/2 1 होता है, राइट, और 1 का स्क्वायर 1 है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें ये जो एंगल है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको उस एंगल की वैल्यू पुट करने से सीधा हो जाएगा, आपको कहीं कुछ कैलकुलेशन करने के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, और ये इस क्वेश्चन को इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं, राइट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि द इक्वेशन x² + y² + 2x = 0 शोज, तो अंडर ये सामने दिख रहा है कि ये सर्कल है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x² + y² + 2fx + 2gy + h = 0। इसमें ये सर्कल होता है हमारे पास, ये सर्कल की इक्वेशन होती है जहां पर इसका जो सेंटर होता है वो -f - g होता है, और इसकी जो रेडियस होती है वो हमारे पास क्या होती है, √f² + g² है ना, माइनस का h होता है, राइट। ये हमारे पास इसका रेडियस, सेंटर और रेडियस होता है। तो अंडरस्टूड स्टूडेंट, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि इसको मैच कर रहा है ना। पैराबोला तो हो नहीं सकता, पैराबोला की इक्वेशन y² = 4x टाइप की होती है ना, एक ही टर्म स्क्वायर वाली होती है ना। सर्कल तो पॉसिबल है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टूडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन का फैक्टर होना चाहिए, वहाँ पे xy की टर्म और yx की टर्म भी आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट राइट ऑप्शन। इसमें हाइपरबोला यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो अल्टीमेटली ये सब ऑप्शन पॉसिबल नहीं होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे यही होगा, और इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा हमारे पास यहाँ पे -1,0 होगा यहाँ पे, एंड इसकी रेडियस आप इजीली निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो सुनिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चन बोला जा रहा, इन द गिवन फिगर द शेडेड एरिया आर सर्कल, द रेशियो ऑफ अनशेडेड एरिया इन द स्क्वायर ए
एंड द अनशेडेड एरिया इन द स्क्वायर बी इज, स्टूडेंट आपको इसका अनशेडेड एरिया और इसका अनशेडेड एरिया का रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट अनशेडेड एरिया क्या होगा, जब हम ए की बात करेंगे तो ए में हमारे पास ये जो स्क्वायर आ रहा है इसकी साइड कितनी आ रही, 1 आ रही, और यहाँ पे हम जानते हैं इसकी जो रेडियस आएगी वो 1/2 आएगी, राइट। तो अगर हम इसका अनशेडेड एरिया निकालना चाह रहे हैं, मैं ए की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं ए को डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैं बी को डिस्कस करूंगा, राइट। तो स्टूडेंट हम ए की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, 1 स्क्वायर आएगा, माइनस इसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, राइट। तो हमारे पास अनशेडेड पोर्शन आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट स्क्वायर की साइड 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस ये सर्कल का एरिया, तो स्टूडेंट सर्कल का एरिया हमारे पास कितना होता है, वी नो दैट पाई आर स्क्वायर होता है ना, और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2 है, तो पाई 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसमें ये आ जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4, क्लियर है। तो ये हमारे पास ए का एरिया आ गया। अब बात करेंगे बी का एरिया निकालना, पर बी के हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, छोटे छोटे सर्कल्स बन रहे हैं, तो इसमें हम जानते हैं ये टोटल हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास 1/4 होगा, है ना। ये हर एक का डायमीटर 1/4 होगा, क्लियर है। ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/4, तो एक छोटा जो सर्कल है उसकी जो रेडियस होगी वो 1/8 हो जाएगी हमारे पास, है ना। तो हमारे पास 1/8 उसकी छोटे सर्कल की रेडियस हो रही है, ऐसे हमारे पास 16 सर्कल है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम 1 स्क्वायर करेंगे, पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरा स्क्वायर का एरिया निकालूं, माइनस ये जो 16 सर्कल है इनका एरिया माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा, है ना। तो इंटू 16 इंटू यहाँ पे इसका एरिया निकाल दें, है ना। तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, 1/8 का होल स्क्वायर, बिकॉज इसकी रेडियस हमारे पास ये हो जाएगी, है ना। 16 सर्कल है तो 16 इंटू एक सर्कल का एरिया लिख दिया, राइट। तो इसमें आएगा 1 माइनस 16 पाई, और ये आएगा 1/64, है ना, ये हो जाएगा। इसको खोल सॉल्व करेंगे तो ये 4 बचा, तो इसमें आएगा 1 माइनस पाई बाय 4। तो इसमें यहाँ पे दोनों का एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है अनशेडेड पोर्शन का, सो 1:1 इज द राइट आंसर। सो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आ जाएगा, राइट। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ 2 पर्टिकुलर मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इज, इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, राइट। इसमें 10 मीटर की रेडियस दे रखी है ना, इसमें ये 10 मीटर की रेडियस दे रखी है, क्लियर। आप समझने की कोशिश करना, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे दो क्या दे रखे, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट द 2 पार्टिकल्स मूव। एक पार्टिकल तो मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूँ, एक पार्टिकल तो इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर जा रहा है, क्लियर है। मान लीजिए ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, क्लियर है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, क्लियर है। अब आपको बोला जा रहा है कि विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है ना, और इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 8 मीटर पर सेकंड है, राइट। इसकी स्पीड दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। हाँ जी, आगे बढ़ता है। एट द इंस्टेंट द क्रॉसिंग ईच अदर देयर स्पीड आर इंटरचेंज। मान लीजिए एक पी पॉइंट, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, यहाँ पर ये एक दूसरे को मिलते हैं तो इनकी स्पीड इंटरचेंज हो जाती है। मतलब जो बी, इस पॉइंट पे बी की स्पीड ए की बन जाएगी, जैसे ही आप ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचती जैसे ही यहाँ आएगा तो ये ए की स्पीड पकड़ लेगा, और जैसे ये यहां से यहां आएगा तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो बी की हो जाएगी। मतलब इस वाले केस में नाउ इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ए की स्पीड, और इस वाले केस में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये समझने की जरूरत है, क्लियर। यहाँ पे स्पीड इंटरचेंज हो रही है आफ्टर द पॉइंट जहां पर एक दूसरे को मिलते हैं। मान लीजिए पी पॉइंट पे मिल रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना। एट द इंस्टेंट द क्रॉसिंग ईच अदर द स्पीड इंटरचेंज बट देयर नॉट देयर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द देयर अराइवल टाइम एट द सेम। अब आपको यहाँ पे वापस इस पॉइंट पर पहुंचने में, मतलब ये ओ पॉइंट इसमें पहुंचने में इनके टाइम का डिफरेंस कितना होगा, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये पेरीमीटर निकाल देते हैं। अगर किसी की रेडियस 10 सेंटीमीटर तो हम जानते हैं इसकी जो पेरीमीटर होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, राइट। तो स्टूडेंट 2 पाई और आर हमारे पास 10 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रेडियस होगी, मतलब इसका जो डिफरेंस वो लेंथ होगी वो क्या होगी, 20 पाई हो जाएगी, राइट। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो L है, मान लीजिए ये L है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, इसमें मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, L है, राइट। ये L है, तो इसमें यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी होगी, इसमें यहां से यहां तक की होगी वो 20 पाई माइनस L होगी, क्योंकि टोटल 20 पाई है। मैं थोड़ा अलग कलर दिखा देता हूँ ताकि इट विल बी गुड, है ना, ताकि समझ में आएगा आपको। मैं इसको ऐसा कलर लेता हूँ, राइट। तो एक बार इसको हटा देता हूँ ताकि समझ में आएगा आपको यहाँ पे, है ना। इस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस में थोड़ा ले रहा हूँ। ये मैंने लेंथ L मान ली, तो ये हमारे पास क्या होगा, 20 पाई माइनस L हो जाएगी लेंथ, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L मान रहा हूँ, तो ये टोटल 20 पाई लेंथ है, क्लियर है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सबसे पहले B की बात करें कि B को यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले A की बात करते हैं, A को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा, राइट। सो मैं बताना चाहता हूँ स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो टाइम हमें टाइम निकालना है ना, हमें पता टाइम निकालना है ना, टाइम का डिफरेंस निकालना है ना।
ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, राइट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ ए की बात करते हैं कि ए को कितना टाइम लगेगा। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, राइट। टाइम ऑफ ए पता करते हैं, राइट, टाइम ऑफ ए, है ना। तो इसमें ए पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, इसमें कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ए पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला, तो इसमें कितनी स्पीड से चला, 5 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ कितनी कवर करी, 20 पाई माइनस एल, है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या फार्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला, 20 पाई माइनस एल अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड कितनी इसकी 5, राइट, है ना। अब यहां से यहां तक इसमें अब बात करेंगे, यहां से यहां तक, राइट, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक इसकी जो स्पीड है वो अब क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड की जगह 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और लेंथ कितनी चलेगा, एल। तो ये आ जाएगा प्लस एल अपॉन ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात करेंगे हम ए की। अब बात करेंगे बी में, बी को कितना टाइम लगा, है ना। तो इसमें बी की बात करेंगे तो बी को मैं थोड़ा अलग कलर में दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं बी को दिखा रहा हूँ इस कलर, ठीक है, ये ले लेते हैं, है ना। अब बी की बात करते हैं, बी इधर चल रहा है ना, तो बी यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला बी, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक चला। तो इसमें बी कितनी लेंथ चला, एल लेंथ चला, और कितना स्पीड चला, 8 मीटर सेकेंड, ना। तो हमारे पास ये आएगा डिस्टेंस कितना चला, एल चला, और कितना, थोड़ा सा कलर तो वही लेते हैं क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी। तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, ये इसमें हमारे पास ये आएगा एल, है ना। एल अपॉन कितना आएगा इसमें, यहाँ पे एल अपॉन 8 आएगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा एल अपॉन 8 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस चलेगा, 25 माइनस एल। पर जैसे ही हम बी की ये आएगा तो बी ये स्पीड पकड़ लेगा 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसमें आएगा ये 20 पाई माइनस एल अपॉन 5 आ जाएगा, राइट। आप देख रहे हो दोनों ही हमारे पास सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, इसका, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मेरा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित या मैथ्स बाय जीपी सर, आप इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जो भी अनअकैडमी पे क्लासेज है या जहाँ पे मैं क्लासेस लेता हूँ उसकी क्लासेस को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट मेरा अनअकैडमी पे जो कंप्लीट कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 7 दिसंबर से। अगर आपने अनअकैडमी अभी ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना नेट जून 2021 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे 1 दिसंबर से मेरा गेट का कोर्स स्टार्ट हुआ है, और 7 दिसंबर से मेरा CSIR नेट का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और 1 जनवरी से मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ फाउंडेशन कोर्स की बात। पर अगर आप पहली बार तैयारी करें तो आपको फाउंडेशन कोर्स को पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा। और अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं मेरे कोर्स का, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, मेरी जो प्रोफाइल है आप देखेंगे अनअकैडमी का, जब भी ऐप खोलेंगे आप, तो अनअकैडमी के ऐप खोलेंगे तो वहां पे आप मेरा नाम सर्च करेंगे गजेंद्र पुरोहित, राइट। तो नाम सर्च करते ही मेरी ये प्रोफाइल दिख जाएगी। जब भी आपको ये प्रोफाइल दिख जाए यहाँ पे फॉलो पे क्लिक कर दीजिए आप, है ना। फॉलो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई सा भी कोर्स पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए कोई भी कोर्स आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको पूरा प्रोसेस नजर आ जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई द रेफरल कोड, मेरा जीपी सर मेरा रेफरल कोड है, उसको अप्लाई कर दीजिए तो आपको वहां पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप पैकेज सेलेक्ट कर लीजिए कितने टाइम का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं। अगर पहली बार CSIR नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि 12 महीने या 24 महीने लीजिए। मेरा रेफरल कोड जीपी सर है, तो जैसे मान लीजिए 12 महीने का 11,550 है, तो जैसे मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो 10,395 मेरी क्या हो जाएगी, 10% डिस्काउंट के साथ हो जाएगा। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट है। यहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस होती है, अगर लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स उनकी क्लास भी आप देख सकते हैं। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरा मोबाइल नंबर ये दे रखा है 9414785397, इस मोबाइल नंबर पे आप मेरी को व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं, राइट। इसमें मैं आपको एक और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि सर मैं आपकी डेमो क्लास लेना चाहता हूं। तो स्टूडेंट डेमो क्लास के लिए कुछ नहीं करना, मेरी प्रोफाइल पे जाइए आप, गजेंद्र पुरोहित सर्च करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारी फ्री क्लासेस दिख जाएगी, है ना। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो फ्री क्लासेस दिख जाएगी, तो जो स्पेशल क्लास है उसको आप क्लिक करेंगे, वहां प्ले का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लिक करेंगे तो वो रेफरल कोड पूछेगा, रेफरल कोड जीपी सर अप्लाई कर दीजिए तो आप मेरी क्लास देख पाएंगे, राइट। वो अनलॉक हो जाएगा, देन वहाँ पे कुछ क्रेडिट पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, तो वो आप करेंगे तो आप यहाँ पे मेरी क्लासेस देख सकते हैं जो रिकॉर्डेड ऑलरेडी अवेलेबल है। और वो देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हम अनअकैडमी पे किस तरह से आपको पढ़ाते हैं। सो लास्ट में मेरी वीडियोस हैं, ये देख सकते हैं। ये मेरे एप्टीट्यूड के जितने भी वीडियोस हैं जो मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं अभी प्रीवियस ईयर जून 2020 के लिए जो एग्जाम है उसके लिए, और ये मेरे CSIR नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। ये दोनों मेरा चैनल है, ये मेरा नया चैनल है जिसमें भी काम कर रहा हूँ, और ये मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर हायर मैथ्स के आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।